कांग्रेस पार्टी अक्सर नेताओं के बीच विवाद के लिए जानी जाती है, लेकिन राजस्थान से एक बड़ी सुखद खबर आई है। कांग्रेस आलाकमान भी खुश होगा और मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग भी कांग्रेस के खुश होंगे। हमारे साथ सचिन पायलट हैं और सचिन पायलट के पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट जी की आज 25वीं पुण्यतिथि और उस अवसर पर कुछ ऐसा बयान आया है जिससे कांग्रेस ही कम से कम खुश है। सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत का यह कह देना कि हमारे बीच तो मोहब्बत है, हमारे बीच तो प्यार है, तो मीडिया के लोगों ने दूरी बना रखी है, इस बयान को आप कैसे लेते हैं? पहली बात तो आज के दिन 25 साल पहले मेरे पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी का निधन हुआ था। बड़ा दुखद वो हादसा था और मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि 25 साल हो गए हैं। लेकिन हर साल उनकी पुण्यतिथि पर हम सब लोग कार्यक्रम करते हैं, प्रार्थना सभा होती है। क्योंकि इस बार 25वीं थी तो सबका मन था कि थोड़ा और उसको विस्तारित किया जाए और लोगों को निमंत्रित किया जाए। और ये एक निजी कार्यक्रम था, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। तो मुझे लगा कि हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी मेरे घर के बहुत ज़्यादा दूर रहते नहीं हैं, तो हम जाके उनको इनवाइट करके आए थे। और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के इंचार्ज, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो हमारी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक, सांसद, सब लोग वहाँ पर आए। और मुझे अच्छा लगा कि पायलट साहब की याद में आज जो कार्यक्रम रखा था उसमें सब लोग सम्मिलित हुए। और मुझे लगता है कि जो आने वाला रास्ता है वो भी एकजुटता से सबको साथ लेकर हम लोग धरातल पर काम करेंगे, तभी भाजपा को हम चुनावी हार दे सकते हैं राजस्थान और देश भर में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो 2025 का साल है, ये खड़गे जी, राहुल जी कह चुके हैं कि संगठन का साल है। संगठन मजबूत कैसे होता है? जब जमीनी कार्यकर्ता नेता मिलकर काम करते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है कि हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कई बार बहुत अतिशोक्ति हो जाती हैं, आप भी कुछ बोलते हैं, और लेकिन हमें जो समय निकल गया उस पर ध्यान देने की बजाय आगे की तरफ देखना है, क्योंकि जो टाइम निकल चुका है वो दोबारा आने वाला नहीं है। हमें तो आशावान होकर भविष्य की ओर देखना चाहिए। तो मोहब्बत हो गई आखिरकार? आप हम सब एक ही परिवार के हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कभी कभी अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग सोच होती है, अलग अप्रोच होती है, और वो कांग्रेस में होता है। मिल बैठकर कोई अगर आपस में विचारों का मतभेद भी है तो उसको बैठ कर सुलझाया जाता है। लेकिन मोटी बात यह है कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, एकजुटता होनी और दिखनी चाहिए, तभी कार्यकर्ता और जनता में विश्वास होता है। जनता पे विश्वास क्यों करेगी? अगर आप लोग मिलकर साथ रहेंगे, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राजस्थान, चाहे कोई और प्रदेश हो, तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो पुराने नेता हैं और नए नेता हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। सचिन जी, एक बहुत ही ऐतिहासिक इंटरव्यू था और मैंने ही किया था अशोक गहलोत का, जिसमें उन्होंने कहा था आपके बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैं अब फिर दोबारा उसको नहीं दोहराना चाहता, बट इतना जरूर कहा था कि मेरे और उप मुख्यमंत्री जी में 2.5 साल से टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, बात ही नहीं करते वो मुझसे। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि पार्टी छोड़ के वो चले गए, क्या छोड़ा उन्होंने, विधायक लेके चले गए, मेरी तो सरकार गिराने के लिए पूरी कोशिश की। यहां से हो के और यहां आना कि सचिन पायलट से तो मेरी मोहब्बत है, मीडिया बीच में झगड़ा लगा देता है, ये बर्फ पिघली कैसे? रिश्तों में बर्फ पिघल कैसे गई? कोई बर्फ थी नहीं, आप बर्फ ढूंढ रहे थे। जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति को का काम करने का तरीका अलग होता है, और आप बार बार वही कर रहे हो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप अतीत में जाकर वो सवाल, वो जवाब, किसने क्या क्या, आपने क्या क्या, मैंने क्या सुना, वो तो हो चुका है ना, वो तो इतिहास में अर्जित है। उससे तो ज़्यादा उस पर ध्यान देकर अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो हम आगे कैसे देखेंगे? जो चीज़ निकल चुकी है उस पर अपना व्यर्थ टाइम ज़ाहिर करने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हो गया, जो है इतिहास में, उसको कौन छुपा सकता है, कौन मिटा सकता है। लेकिन आपका आकलन तब होगा कि आप उसको पार करके आगे क्या देखते हैं, आपको भविष्य में क्या करना है। आप उसी को लेके घटते रहो, रटते रहो, तो उसमें कुछ फल निकलने वाला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आज देश में चुनौतियां हैं, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है। भारतवर्ष में जो 11 साल का राज है उसे लोग निजात चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं। वो विकल्प कांग्रेस है, और कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम सब मिलकर काम करेंगे। उस लिहाज से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा शादी वाले घोड़े, बारात वाले घोड़े, लंगड़े घोड़े। आपके यहाँ जो सबसे अच्छा, आप पूछ रहे हो कि मैं कौन सा? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप कौन से वाले हैं, मैं कह रहा हूँ किसका जमाना अब है। अब तो लंगड़े घोड़ों का तो जमाना है नहीं, अब तो नए घोड़ों का जमाना है। तो नया घोड़ा राजस्थान में सचिन पायलट है। ऐसा नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य ये था, मुझे लगता है, राहुल गांधी जी का, कि कुछ लोग संगठन के काम में बड़े माहिर हैं, वो पूरा नेटवर्क जानते हैं, पुराने लोगों को जानते हैं। कुछ लोग भाग दौड़, धूल मिट्टी, गांव देहात में घूमना, वोट बटोरना, वो एक अलग एनर्जी वाला काम है। तो काम सेग्रीगेट करना चाहिए, और अच्छी बात है। और हम लोग जैसे अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है,
मुझे आज प्रभार दिया छत्तीसगढ़ का, मैं वहाँ का महासचिव हूँ, मैं वहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ और मेरे कर्मभूमि राजस्थान है, वहाँ लगातार मैं सक्रिय रहता हूँ। तो सब लोगों को काम बटे हुए हैं, सब मिलकर काम करें, जब समय आएगा चुनाव का तब बैठकर तय करेंगे कौन किसका कहाँ पे क्या करना है। लेकिन आज हमें पार्टी को मजबूत करना है। अगले 6-8 महीने का समय जो है 2025 का, उसमें संगठनात्मक हम कैसे तीव्रता दाएं और ताकत लेकर आएं, ये हमारा उद्देश्य है। अभी क्या संशय है? ये तो आप 5-6 साल पहले ही तय हो गया था। आप पार्टी के अंदर भी ये कि भाई ये अशोक गहलोत का आखिरी चुनाव है, अब इसके बाद बैटन दे देनी है सचिन पायलट को। अभी आप इतना पॉलिटिकली करेक्ट होकर बयान क्यों दे रहे हैं? क्या आप नेतृत्व नहीं करेंगे? क्या आप फेस नहीं है? वोट कौन बटोरेगा? सुनिए ना मेरी बात, आप, मुझे लगता है इतने पुराने पत्रकार हो, मुझे आप लगता है पत्रकारिता करनी चाहिए। ये भविष्यवाणी का खेल नहीं खेलें। भविष्य में क्या होगा ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। वर्तमान में आज क्या ज़रूरत है कि सारी पार्टी, सब लोग मिलकर काम करें। उसमें क्या हम अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, उसमें चाहे गोविंद डोटासरा जी हों, टीकाराम जूली जी हों, अशोक गहलोत जी हों, मैं हूँ, हम सब जो भी नेता हैं राजस्थान के, हम सब सामूहिक प्रयास करेंगे, मजबूती दिखाएंगे, तब जाके हम सूक्ष्म परिणाम ला सकते हैं। और परिणाम तब अच्छे आएंगे जब हम एकजुटता हैं राजस्थान के, हम सब सामूहिक प्रयास करेंगे, मजबूती दिखाएंगे, तब जाके हम सूक्ष्म परिणाम ला सकते हैं। और परिणाम तब अच्छे आएंगे जब हम एकजुटता हमारे में हो, और दिखनी भी चाहिए। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब आपने तो कहा कि ये होगा वो होगा, अब आज से 3-5-8 साल बाद क्या होगा ना आप जानते ना मैं जानता। नहीं तो वोट कौन बटोरेगा? आप बटोरेंगे, अशोक गहलोत बटोरेंगे? मिलके बटोरेंगे भाई, कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। कोई एक इंसान सोचे कि मैं पूरे देश और प्रदेश में अकेला ही हवा बना दूंगा, ऐसा संभव तो नहीं। स्क्रिप्ट चेंज होगी कि वही स्क्रिप्ट रहेगी कि भाई आप अध्यक्ष बन गए, आप गांव गांव घूमे, आपने चिता दिया पार्टी को, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर आपकी राह में रोड़े हो गए, फिर आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर तो ये नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? सवाल क्या है मुझे बताइए। मेरा ही तो नेतृत्व परिवर्तन होगा कि बस वही पुराना ढांचा चलता रहेगा? परिवर्तन जो है वो हर संगठन में एक ऐसा कांस्टेंट चेंज होता रहता है। और राहुल गांधी जी खुद कह चुके हैं, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि 50% पार्टी के जो पद हैं वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाएंगे। इससे बड़ा संकल्प किसी और पार्टी ने लिया है क्या? तो नेतृत्व की बात नहीं है, ये तो है जो लीडरशिप पोजीशंस होती हैं वहाँ पर आप यंग लोगों को मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमारे राजस्थान में इतने, हमारे जो यंगेस्ट जो सांसद है आज देश में, वो महिला है, भरतपुर की है, एससी वर्ग से आती हैं, वो महिला 26 साल की हैं, संसद में पहुंच गई हैं। तो अनेकों विधायक हैं जो 25, 30, 35 साल के लोग हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को मौका दिया है। मैं संसद में चला गया था 26 साल की उम्र में। तो हम सब लोग और युवाओं का हाथ थामे, उनको और मौका दें, ये हम सबका एक सामूहिक संकल्प है भाई। सर, राजनीति में बुआ भतीजा, चाचा भतीजा, भाई भाई, बाप बेटा, बड़े टर्म्स यूज होते हैं और हैं भी लोग। अब आपकी और अशोक गहलोत की उम्र में थोड़ा अंतर तो है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो किस तरह से देखा जाए इसको? चाचा भतीजा देखा जाए, भाई भाई देखा जाए, क्या देखा जाए? पता नहीं आपको इतनी उत्सुकता क्यों है कि किसको क्या बुलाता है। आप तो व्यवहार देखिए, कर्म देखिए, और जो हम जनता के बीच धरती पे करते हैं वो करना चाहिए। और रिश्ते सबके, जैसा मैंने कहा 1980 में जब पहली बार पायलट साहब सांसद बने थे, उस टाइम अशोक जी सांसद बने थे। उन्होंने खुद भी लिखा है। हाँ, तो मेरे से अगर 30-32 साल बड़े हैं तो उसमें हैं, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। तो हमने तो हमेशा ही मान सम्मान आदर दिया है, और मैंने हमेशा से, ये मेरे संस्कार हैं, मेरे परिवार वालों ने इतने मेरे में ठूस ठूस के भरे हैं कि चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, अपने से बड़े का हमेशा मान सम्मान करना है। और मुझसे जो छोटे हैं 10-20 साल, मैं भी कुछ ना कुछ बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई दिल पे लेके बैठे और जीवन भर उसको पकड़ के बैठे रहे। तो चलता रहता है। एक है ना कि क्षमा बड़न को शोभत है, छोटन को उत्पात। आप आशीर्वाद, आपको लग रहा है कि अब आशीर्वाद अशोक गहलोत का मिलेगा आपको? क्योंकि देखिए क्या है ना, हम टीवी पे जब बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ी आदर्शवादी बातें होती हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तब पता चलता है कि पार्टी के अंदर कौन किसको बैक कर रहा है, कौन किसको टिकट दिलवा रहा है। सब देखिए हर पार्टी में होता है। मैं नहीं कह रहा सिर्फ कांग्रेस में, मैं ये कह रहा हूँ आशीर्वाद अब अशोक गहलोत का आपके साथ है। मुझे बताओ, आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की बदनाम कर रहे हो। आपके चैनल में नहीं होता क्या? आपके नेटवर्क में नहीं होता है? जहाँ इंसान है वहाँ तो बातें होती दो तरह की ना, उसको छोड़ दीजिए। वो तो इंसान की प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है। आपने कहा आशीर्वाद किसका चाहिए, मैं बताता हूँ। आशीर्वाद चाहिए जनता का। पब्लिक आशीर्वाद देगी तभी हम जीत के सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी बनेंगे। तो पब्लिक को कन्विंस करना है, अपनी ओर लेके आना है। जो यहाँ हाल हैं डबल इंजन के जयपुर दिल्ली में, उसे लोग तंग आ चुके हैं, त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव के लिए उनका मन और दिल जीतना जरूरी है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, देखिए आप ही के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, आपके मतलब एज ग्रुप के बहुत सारे लोग चले गए पार्टी छोड़ के, आप आज पार्टी में हैं अभी, और लोग उम्मीद कर रहे हैं आपके समर्थक कि अगला जो है, अगली ताजपोशी अगर हो। हमेशा ना एक उम्र को फोकस करके ये जो दल बदलने वाले लोग ये बात करते हो। आपको
जगदम्बिका पाल जी, भुवनेश कलिता जी, रीटा चौधरी जी, रीटा बहुगुणा जोशी। बहुगुणा जी, और इतने सारे लोग हैं, अमरिंदर सिंह जी जो 70-80 साल के भी हैं। तो दल बदलना राजनीति में कोई अब नया नहीं रह गया है। जिसको जब सहूलियत होती है वो अपना दल बदलते हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। तो ये दल बदलना चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ही चलता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात मेरा नहीं तो है। दूसरा सवाल था। मेरा सवाल ये था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी सीएम बनने नहीं दिया। वैसे ही अंदर खाने बात कही जाती है कि अशोक गहलोत जब तक हैं, सक्रिय हैं, और अगर उनके अंदर है ताकत, वेटेज है उनके पास, तो वो भी सचिन पायलट की राह में रोड़ा जरूर अटकाएंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है? अब ये सब खत्म हो गया? आपको बोला उन्होंने ऐसा? देखिए, राजनीति में तो बहुत सारी बातें बोली नहीं जाती है ना सचिन जी, वो तो समझने पड़ती आप हैं। ऐसे गणित मत लगाइए। हाँ। कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। हाँ। और देखिए, सब अपने कर्म का खाते हैं। तो और मैं तो बहुत विश्वास करता हूं कि मेहनत करना चाहिए, बाकी फल जनता और ईश्वर देता है। लेकिन मन साफ हो, रास्ता क्लियर हो, और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं घर बैठे बैठे। तो हम लोग तो पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और पुरानी कहावत है, जो फिरेगी सो चरेगी। तो जो गांव देहात में घूमेगा, लोगों के बीच में जाएगा, उनका दिल और मन जीतेगा, उसको लोग वोट डालेंगे। और कांग्रेस में आज हम सब लोग मिलकर इसी कोशिश में लगे हैं कि आने वाले चुनाव, अभी बिहार में हैं, फिर असम में हैं, फिर केरल में, पंजाब में चुनाव आएंगे, इन स्टेट्स में हम लोग जीतेंगे, तब 29 के लिए हम लोग एनडीए को हरा पाएंगे। सचिन पायलट जी थे जो कह रहे थे कि कुछ बदलाव तो हुआ है, लेकिन ये बदलाव क्या है और कितने दिन तक टिकेगा, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि राजनीति में कुछ स्थायी होता नहीं।